में बात हम करेंगे मौत वाली जहरीली हवा की। दरअसल दिवाली के बाद देश के कई शहरों में AQI 400 पार हो गया, जिससे कि सांसों पर संकट विकट है। सिस्टम की ओर से दावे हजार किए गए थे, लेकिन सारे दावे धरे के धरे रह गए। आज भी दिल्ली वासी सांसों के लिए जंग लड़ रहे हैं। जंग सिस्टम से। दीपावली की रात 11 बजे दिल्ली का मैक्सिमम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 598 मिलीग्राम घन मीटर था। दूसरी बड़ी खबर में बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की, जिससे कि सनातन विरोधियों में रार है। जगह गोरखपुर थी। मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दहाड़ रहे थे और निशाने पर थे सनातन के विरोधी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर तगड़ा प्रहार किया। मुख्यमंत्री की ओर से क्या कुछ कहा गया, आज आपको हम बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में बात होगी मुरादाबाद की, जहां पर बेखौफ बदमाशों का आतंक सामने आया है। बीजेपी नेता के भतीजे का खुलेआम कत्ल किया गया है। क्या है पूरी खबर, आपको बताऊंगी, समझाऊंगी और दिखाऊंगी। तो चलिए बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली में पॉल्यूशन 5 साल में सबसे अधिक है। कई जगहों पर AQI 500 के पार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो 5 साल में सबसे ज्यादा और कई जगहों पर AQI 500 के पार जा पहुंचा है। साउंड लिमिट की भी धज्जियां उड़ी है। बड़ी खबर, साउंड लिमिट की भी धज्जियां उड़ी। 500 के पार AQI जा पहुंचा। पॉल्यूशन को लेकर अब देखिए सियासत होनी भी शुरू हो गई है। और ये मामले तब सामने आए हैं जब हरियाणा, पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 77% कमी आई है। उसके बाद ये हाल है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली में पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पटाखों को जलाने को लेकर जो रोक लगी थी पीछे बीते कुछ सालों में, जब वो रोक हटी तो लोगों ने भी अपनी पूरी कसर निकाली, जमकर पटाखे जलाए। और इसी के साथ अब हवा में दम घुटू पॉल्यूशन, साउंड लिमिट की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज्यादा कई जगहों पर जो AQI है वो 500 के पार। इस समय दिल्ली में सियासत भी देखने को मिल रही है। आप नेता ये कह रहे हैं कि जो उनका एक बयान सामने आया था कि दिल्ली में जो इस समय AQI है वो कम से कम 1000 के करीब पहुंच चुका है। तो बीजेपी के नेताओं की ओर से साफ किया गया कि उनके पास आंकड़े नहीं है और जो AQI है वो बीते साल के मुकाबले कम है 7%। अब देखने वाली बात ये रहती है कि 5 साल में जो AQI सबसे ज्यादा बढ़ा है, इसके पीछे और साथ ही इससे निपटने के लिए प्रशासन के पास क्या व्यवस्था है। हालांकि हवा को साफ करने के लिए दिल्ली प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन आपको ये जानकारी दे दें कि अभी तक अगर तमाम शहरों की हम बात करें तो आपको ये जानकारी दे दें कि 10 शहरों में 8वें पायदान पर दिल्ली है, जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है। इस बार पूरे भारत की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है वो जींद में है। अगर बात उत्तर प्रदेश की करें तो नोएडा में, गाजियाबाद में और इसी के साथ तो आपको ये जानकारी दे दें कि अगर हम बात करें इस समय जो पॉल्यूशन है उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, गाजियाबाद में और हापुड़ में। और चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं कि आखिरकार जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसके पीछे की वजह क्या है। आपको ये जानकारी दे दें कि AQI, सबसे पहले जान लेते हैं कि AQI का मतलब क्या है। तो AQI की अगर हम मतलब की बात करें तो देखिए 0 से लेकर 50% की अगर हम बात करें तो ये अच्छी में गिना जाता है। 51 से लेकर 100 तक में अगर हम गिना जाए तो संतोषजनक में किया जाता है। 101 से लेकर अगर 200 के बीच में अगर हम इसे गिने तो ये थोड़ी खराब, और साथ ही इसके अलावा 301 और 400 में बहुत खराब की श्रेणी में, और 401 से 500 की अगर हम बात करें तो गंभीर की श्रेणी में जो हवा है वो रहती है। तो AQI का मतलब 0 से अगर 50 तक है तो अच्छी है, 51 से लेकर अगर 100 है तो संतोषजनक है, और इसके अलावा बात अगर करें 101 से लेकर 200 तक तो थोड़ी खराब है। और साथ ही अगर यही AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है, सबसे पहले 201 से 300 की अगर श्रेणी की हम बात करें तो खराब की श्रेणी में आता है, और साथ ही 301 से 400 की बात करें हम तो बहुत खराब श्रेणी में आता है, और 401 से 500 की बात करें तो गंभीर की श्रेणी में आता है।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, तमाम जो संवाददाता है वो हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, तो सीधा हम उनके पास भी चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे दिल्ली से लेकर यूपी की बात करें या फिर देश में इस समय जहां पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है जींद, वहां की हम बात करें। आलोक पांडे संवाददाता लखनऊ से, मोहित संवाददाता दिल्ली से और अमित चौधरी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं मोहित के पास जाना चाहूंगी। मोहित, देखिए पॉल्यूशन बढ़ा है और ये पॉल्यूशन खासतौर से 5 सालों में सबसे ज्यादा तब बढ़ा है जब हरियाणा और पंजाब में 77% पराली जलाने के मामले कम हुए हैं। दीपशिखा, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि क्योंकि इस बार दिवाली पहले आ गई है अक्टूबर महीने में, और पराली जो है अमूमन नवंबर महीने में जलती है, तो पराली अभी कम जल रही है। लेकिन दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स जले, पर ग्रीन क्रैकर्स में की आड़ में जो हुआ वो भी सबको पता है। पटाखों का टाइम 2 घंटे का था, वो भी सबको पता है। और अब वेदर जो है वो अपना असर दिखा रहा है। वो मैं तस्वीर आपको दिखा दूं, और तस्वीर दिखाऊंगा तो मैं कर्तव्य पथ पर हूं, जहां समझिए कि कुछ मीटर पर दूर मेरे से इंडिया गेट है, जो अमूमन बेहद साफ दूर से भी नजर आता है। 3 किलोमीटर के इस रास्ते पर साफ नजर आता है राष्ट्रपति भवन, साफ नजर आता है इंडिया गेट। लेकिन अभी क्या तस्वीर है ये मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जहाँ पर लोगों का एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँचते हैं, लेकिन ये पोल्यूशन जो है हर साल इसी तरीके से मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या घटा देता है, सुबह घूमने आने वालों की संख्या घटा देता है, और जो टूरिस्ट आता है उसकी संख्या पर भी इसका असर पड़ता है। अभी आप देखें तो किस तरीके के हालात आपको नजर आएंगे। दिल्ली वाले तो बस ये बात कहते हुए जरूर नजर आएंगे कि तू मुझे बता कि मेरी खता क्या है, क्या साफ हवा का भी हक हमें नहीं मिला है। यानी आप समझिए कि दिल्ली वालों को साफ हवा का हक भी नहीं है। इस तरीके की स्थिति जो है वो स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि AQI लेवल इस वक्त 338 है, जो बेहद खराब स्थिति में है। जैसे जैसे हवा का रुख नरम पड़ेगा, यानी कि हवा और धीमी होगी, वैसे वैसे स्तर जो है AQI का बढ़ सकता है। परेशानी दिल्ली वालों की बढ़ेगी। जब AQI लेवल इस स्तर पर होगा तो आप समझ सकते हैं कि सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द और बहुत सी परेशानियां जो हैं वो दिल्ली वालों को झेलनी पड़ सकती हैं। लेकिन अभी इस तस्वीर के साथ आप अपने दर्शकों को हम समझा रहे हैं कि किस तरीके से हालात दिल्ली के अब बिगड़ने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए मोहित हमारे साथ आप बने रहिए और हम लिए चलते दर्शकों को नोएडा, जहां से अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए दिल्ली NCR में इस समय प्रदूषण का बोलबाला है। हैरानी की बात यह है कि जो टॉप 10 शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रदूषण है, उनमें यूपी के भी 3 शहर हैं, जिसमें नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ है। बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, हर साल की अगर बात की जाए तो इसी तरीके का जो हालात हैं वो पोल्यूशन के रहते हैं। और के लिए पोल्यूशन से बचाव को लेकर तमाम तरीके के नियम भी हैं। ग्रेप 2 लागू किया गया है। ग्रेप 2 में तमाम तरीके की पाबंदी भी लगाई गई है, और इन पाबंदियों के बीच में ठीक से उन पर अमल कराने के लिए 14 टीमों का गठन किया गया। इस तरीके के दावे अधिकारियों की तरफ से दिवाली से पहले किए गए थे। इक्का दुक्का जगह नोटिस देने की भी कार्रवाई हुई, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है वो सबके सामने है। आज की अगर AQI की बात की जाए तो 340 के आसपास का जो AQI है वो नोएडा का बना हुआ है, और 340 बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। 9 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पिछले 5 साल से लगातार पोल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन उन 9 हॉटस्पॉट की संख्या कम नहीं हुई है। 5 साल में वो 9 हॉटस्पॉट जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में अभी भी हैं। प्राधिकरण की टीम अलग कार्रवाई करने का दावा करती है, पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की टीम अलग कार्रवाई करने का दावा करती है, और जिला प्रशासन की टीमें भी पोल्यूशन ना बढ़े उसकी रोकथाम के लिए लगाई जाती हैं। लेकिन स्थिति इसी तरीके से साल दर साल लगातार सामने आती है। जहां कंस्ट्रक्शन की जाती है, हाई राइज सोसाइटियों की या इमारतों का कंस्ट्रक्शन होता है, वहां नियमों की अनदेखी कई बार पाई जाती है। बिल्कुल, देखिए अमित, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आलोक के पास हम चलते हैं। लखनऊ से भी स्थिति जान लेते हैं। इस समय लखनऊ में क्या तस्वीर है आलोक? और इसी के साथ देखिए, चुनौती सिर्फ अभी दिवाली के बाद बड़ा प्रदूषण नहीं है, चुनौती है आने वाला कोहरा और चुनौती है अल नीना वर्ष।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं अपने साथियों को सुन रहा था, खासतौर पे अमित को एनसीआर रीजन का बता रहे थे, दिल्ली का बताया जा रहा था, उस लिहाज से अगर हम राजधानी लखनऊ को देखें तो ज़रूर थोड़ी सी राहत भरी खबर दिखेगी। आमतौर पे 200 से 300 के बीच में सीवियर माना जाता है। इस वक्त 216 अगर हम राजधानी का AQI माने तो 216 बता रहा है जो लाइव AQI आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में, राजधानी के लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग AQI है। लेकिन अभी जैसा कि बताया भी जा रहा था कि अक्टूबर महीना है और दिवाली थोड़ा पहले आ गई है। मौसम में अगर यही ठंड होती, कोहरा होता तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी मुश्किल पैदा करता, कहीं ना कहीं सांसों के लिए दिक्कत होती है। और हम आम तौर पर हॉस्पिटल्स में जो OPD है उसमें देखते हैं सांसों की दिक्कत, और ख़ास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो बच्चे हैं उन्हें हम इससे पीड़ित देखते हैं। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सबसे बड़ी और चुनौती यही है कि अब ये लगातार हर साल मुश्किलें पैदा करता जा रहा है। छोटे छोटे शहर भी AQI के कहीं ना कहीं जद में आते जा रहे हैं। अनहेल्दी से सीवियर और सीवियर से हार्मफुल कैटेगरी में आ रहे हैं। जहां कहीं पे हार्मलेस हुआ करता था छोटे कस्बे भी, अब कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब एयर पोल्यूशन जो हार्मफुल अगर कहें गैसेस हैं उनकी चपेट में आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण किया और भी ऐसे कई कार्यक्रम चलाए हैं जिनको लेकर के सुबह सुबह पानी डाला जाता है सड़कों में कि किसी तरह से जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी हवाओं में ना जाएं। उनके लिए जो आने जाने के लिए मुश्किलें हैं उनको थोड़ा दुरुस्त करने की कोशिश ज़रूर की जाती है। पर ये नेचुरल कॉल है, अगर हम इसे देखें तो पेड़ों को लेकर के या दूसरे चीज़ों को लेकर कंट्रोल कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। पर अगर क्रैकर जैसा मैनमेड अगर हम दिक्कतें प्रस्तुत करते हैं दिवाली के 48 घंटे या 72 घंटे तक, अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे देश भर में, राजधानी लखनऊ में या अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो ये एक जहरीली गैस के रूप में हम देखने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीधा स्वास्थ्य पे अटैक करता है। इस वजह से भी अब हमें चेतना चाहिए। हमें ये एक अलार्म है, वार्निंग है कि अभी भी अगर हम राजधानी लखनऊ को देखें, आसपास के शहरों को देखें, इलाकों को देखें तो हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है। NCR और बाकी सारी जगहों पर तो वो अलार्मिंग स्थिति में है। वहाँ पे बात करते वक्त, दिवाली की शुभकामना देते वक्त भी खांस रहे थे। ऐसी स्थितियाँ थी और अब इन्हें सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं वॉर फुटिंग पे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो पलायन देखने को मिलता है। लोग जो है छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि स्वास्थ्य है तभी जीवन है। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स और जिस तरीके से खतरनाक हवाएं या उसके अंदर गैस पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो और भी मुश्किल होगा। आने वाले समय में ठंडियाँ पड़ेंगी, कोहरे रहेंगे, उसमें ये पार्टिकल्स और भी ज़मीन के नीचे आ जाते हैं। लगभग सड़क के आसपास या फिर हम कहें ऐसी हाइट पे होते हैं जो सीधा आपके मुंह में जाते हैं और दिक्कतें होती हैं। तो ये एक वार्निंग है, अलार्म है और अभी भी जगने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।